भक्तों, 29 जून सोमवती पूर्णिमा पर व्रत खोलने से पहले यह एक विशेष चीज जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही भगवान शिव, श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे आने वाली सात तक। पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे। भक्तों, 29 जून की सोमवती पूर्णिमा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। जब पूर्णिमा का शुभ योग सोमवार के दिन आता है तब इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन स्नान, दान, जप, भगवान शिव का अभिषेक तथा श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो माताएं बहनें श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन व्रत रखती हैं और व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें ये गुप्त चीज खा लेती हैं तो जीवन के हर कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होने लगता है। परिवार में चल रही आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि किसी के जीवन में बार बार बाधाएं आती हों, कार्य बनते बनते रुक जाते हों या मन अशांत रहता हो तो सोमवती पूर्णिमा का यह पावन अवसर भगवान की आराधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और पूजा व्यक्ति के जीवन में नई आशा का संचार करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य पीपल की पूजा, शिवलिंग पर जल अर्पित करना तथा श्री हरि, विष्णु के मंत्रों का जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। संतान सुख, वैवाहिक जीवन की खुशहाली, धन धान्य और परिवार की उन्नति की कामना करने वाले लोगों के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे व्रत खोलने से पहले कौन सी विशेष सात्विक चीज ग्रहण करना शुभ माना जाता है। सोमवती पूर्णिमा के दिन किन खाद्य पदार्थों का सेवन लाभकारी माना जाता है। कौन से भोजन बनाने या खाने से बचना चाहिए। इस दिन भूलकर भी कौन से 5 कार्य नहीं करने चाहिए और ऐसे कौन से सरल धार्मिक उपाय हैं जिन्हें श्रद्धा से करने पर भगवान शिव, श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। क्योंकि भक्तों, सोमवती पूर्णिमा का यह दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए भक्तों, 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा। धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भक्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह देखें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, फिर आपको करोड़पति बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों, 99 वर्षों के बाद सोमवती पूर्णिमा ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग में पड़ रही है और ये सोमवती पूर्णिमा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे उत्तम मानी जा रही है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मतलब कि जो भी आप इस दिन करते हैं सदैव फलदायी ही होता है। और भक्तों, सोमवती पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है, इसलिए यह दिन इतना खास है कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस 29 जून सोमवती पूर्णिमा पर व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो हम आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं उसे तो आपको जरूर करना ही चाहिए। और साथ में भक्तों को इस दिन पूर्णिमा कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको सोमवती पूर्णिमा की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि ये व्रत 29 जून को रखा जाएगा या 30 जून को। पूजा पाठ कैसे करें,
शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, या जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात वह कौन सी चीज है जो आपको 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन जरूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज खाते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। भक्तों, यह पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायक है, और इस दिन आपको तुलसी के पौधे में एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, इसीलिए फिर से कह रहे हैं वीडियो को पूरा ही देखें, इसे कभी आधा अधूरा मत छोड़िए। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तारीख और मुहूर्त क्या रहने वाला है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 की ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून सोमवार को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:06 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को सुबह 5:26 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 जून सोमवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। अब बात करें शुभ मुहूर्तों की, तो भक्तों, स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:52 तक। इन दोनों समयों में आप दान, पूजा और विशेष उपाय कर सकते हैं। बात करें चंद्रोदय की, तो 29 जून को चंद्रोदय का समय शाम 7:16 पर होगा। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा या सोमवती पूर्णिमा की सरल पूजन विधि जान लेते हैं। तो भक्तों, इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का स्मरण करें। पूजा स्थान को साफ करके वहां एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाएं और गंगा जल छिड़क कर पूजा आरंभ करें। इसके बाद हल्दी, चावल, फूल, तुलसी दल, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी और माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। मिठाई, खीर या पके हुए चावल का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। पूजा के बाद दीप दान करें और जरूरतमंदों को दान दें। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस सोमवती पूर्णिमा पर वो कौन सी गुप्त चीज है जो खा लेने मात्र से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। भक्तों, 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन आपको 5 खास कार्य जरूर करने चाहिए जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर संकट को दूर करते हैं। तो भक्तों, अब जानते हैं कि सोमवती पूर्णिमा पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट ना आए। इसीलिए हर माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन सोमवती पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही भक्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में सोमवती पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो भक्तों, इस सोमवती पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आइए, क्योंकि अंगूर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर सोमवती पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इसलिए भक्तों, इस बार आप अंगूर जरूर खाएं।
साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। साथ ही सोमवती पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है और भक्तों मखाने भी कमल के पौधे से ही प्राप्त होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खास तौर पर अगर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि सोमवती पूर्णिमा की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को दूध और चावल की खीर अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। और जो व्यक्ति सोमवती पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसके ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके उसी प्रसाद स्वरूप खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। भक्तों, इससे आपके जीवन के बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं। धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाते हैं। इस दिन खीर अर्पण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ सोमवती पूर्णिमा पर बैंगन की सब्जी बिल्कुल ना बनाएं, ना खाएं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। साथ ही सोमवती पूर्णिमा पर खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। भक्तों, सोमवती पूर्णिमा के दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बचें। इनमें केमिकल भरे होते हैं जो आपके व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलों का रस पिए तो उसमें ना तो नमक डालें ना ही बर्फ डालें, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पिए तब आपका व्रत पूर्ण और सफल होता है। भक्तों, अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें सोमवती पूर्णिमा में नहीं बनानी चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्रोध आप पर बन सकता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि सोमवती पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी भी ना बनाएं और ना खाएं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। और इस बार की सोमवती पूर्णिमा पर 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए जो भक्त दिनों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। और जहां राहु केतु का वास होता है वहां माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसती। साथ ही इस दिन आपको चावल भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब भगवान को खीर भोग लगाया जाता है तो उसमें साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर जरूर बनाएं और अर्पित करें। लेकिन बाकी साधारण दिनों में चावल, लहसुन, प्याज का सेवन हो सकता है, पर सोमवती पूर्णिमा के दिन उससे दूर रहे। बड़े छोटे बच्चे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि बाजार की डिब्बा बंद चीजों, चिप्स, कुरकुरे में भी लहसुन प्याज मिल जाता है। तो इस दिन से पूर्ण रूप से बचना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्तों, जरा सोचिए, क्या आप इस विशेष दिन पर राहु केतु को अपने घर बुलाएंगे या श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को? तो जानबूझकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज जरूर बनाएं, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीरा आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना गया है, जो धन, वैभव और सौभाग्य का सूचक है। भक्तों, इस दिन अपने बुजुर्गों के चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। और ध्यान रखें, स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि मां लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप में होती है। उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। किसी की बुराई या चुगली ना करें, यह दिन शांति और भक्ति का होता है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर इस दिन कोई भिखारी, संत या कन्या आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और किसी भी रूप में आपके दरवाजे तक आ सकती है। खास तौर पर कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी कन्या रूप में अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आप कन्या का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी के कोप का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, सोमवती पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में
सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस सोमवती पूर्णिमा पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भक्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी का विशेष महत्व क्यों माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। लेकिन यहाँ एक नियम है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। इसी कारण कई लोग पूजा के लिए आवश्यक तुलसी पत्र एक दिन पहले ही श्रद्धा के साथ तोड़कर सुरक्षित रख लेते हैं। पूजा के समय उसी तुलसी पत्र को भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। अब बात आती है कि पूजा के बाद तुलसी पत्र को ग्रहण क्यों किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान को अर्पित किया गया तुलसी पत्र प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इसका अर्थ यह नहीं कि इससे कोई जादुई परिवर्तन हो जाएगा, बल्कि यह हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव सिखाता है। यही कारण है कि मंदिरों में भी कई बार चरणामृत के साथ तुलसी पत्र दिया जाता है। एक और बात का ध्यान रखें, तुलसी पत्र को कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। यदि पूजा के लिए तुलसी पत्र लिया गया है तो उसे सम्मान पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करें। कई लोग पूछते हैं कि क्या तुलसी पत्र को चबाकर खाना चाहिए। परंपराओं में कई लोग इसे सीधे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं या चरणामृत के साथ लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी विधि अलग हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे भगवान का प्रसाद मानकर श्रद्धा से ग्रहण किया जाए। आज के समय में लोग बड़े बड़े उपाय खोजते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमेशा भक्ति, संयम और सात्विक जीवन को सबसे बड़ा उपाय बताया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा भी हमें यही संदेश देती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए मन का पवित्र होना सबसे आवश्यक है।